नमस्कार, आप देख रहे हैं हथुआ न्यूज। जन सुराज पदयात्रा का 114वें दिन आज गोपालगंज के थावे से उचकागांव होते हुए हथुआ पहुंचे प्रशांत किशोर। जन सुराज पदयात्रा के 114वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के थावे प्रखंड अंतर्गत धतीवाना पंचायत के वार्ड नंबर 1 शिव मंदिर के समीप स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ धतीवाना पंचायत के बिशंबरपुर गांव से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा गोपालगंज के थावे प्रखंड के धतीवाना पंचायत के बिशंबरपुर गांव से होते हुए लचवार उचकागांव प्रखंड में प्रवेश करते हुए इटवा, बंकी खाल, धर्मनटोला, मीरगंज नगर पंचायत सलेमटी पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद पदयात्रा का हुजूम हरखौली उत्तर टोला, बरवा कापापुरा से गुजरते हुए हथुआ प्रखंड के मुरा गांव के रास्ते हथुआ नगर पंचायत, सिंघा पंचायत के बसडिला, सिमराव स्टेडियम स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी। यह प्रशांत किशोर के पदयात्रा का गोपालगंज में आज 9वां दिन है। वे जिले में 10 से 12 दिन और रुकेंगे और इस दौरान वे अलग अलग गांवों और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 5 आम सभाओं को संबोधित किया। आइए सुनते हैं यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बिहार के बच्चे दर दर का ठोकर खाते रहे, पैदल चलते रहे, पूरा भारत में हम लोग हंसी के पात्र बन गए। नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले, कोई प्रयास नहीं किया कि उन बच्चों की मदद की जाए। प्रयास चाह रहे थे कि इस्तीफा, प्रयास चाह रहे थे कि इस्तीफा, मतलब मैंने जब बंगले से बाहर नहीं निकले, इतने लाखों लोगों की मौत हो गई, आप कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप सीएम से इस्तीफा चाह रहे थे कि हम इस्तीफा मांगने वाले कौन है? मैं अपना जो मूल्यांकन है उस आदमी के बारे में वो बता रहा हूँ। मेरी अपेक्षा थी कि भाई मुख्यमंत्री होने के नाते जब बिहार के लड़के रोड पर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, बाहर तो जाए। मैंने उस समय फोन पर बात भी किया है कि दिल्ली में लड़के फंसे हुए थे। मैंने उनको ये भी सलाह दिया कि भाई कम से कम कुछ अफसरों को यहाँ बैठा दीजिए बिहार भवन में, बस से यहाँ से लड़के जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लोगों को उठाकर यूपी बॉर्डर पे डंप कर दिया था। हजारों लोग तड़फड़ा रहे थे कि कैसे हम जाएं, और अगर बिहार सरकार ने 20 अफसरों को भी बैठा दिया होता दिल्ली में, 100 बसों की व्यवस्था कर दी होती, तो सारी स्थिति सुधर सकती थी। उन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनका क्यों नहीं विरोध करेंगे। मैं और दूसरी बात, आपने जो कहा कि पहले किसकी मदद की, मैंने आपको पहले अपनी बात में कहा कि लोकतंत्र आपको ये बताता है कि आप जिस पर भी भरोसा करके मदद कर रहे कीजिए, लेकिन वो भरोसा 5 साल के लिए है। हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आप बंधुआ मजदूर बनकर जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन हमारी जो सोच है कि हमने आपकी मदद की, आप जीत कर आए, 5 साल आपको काम करना था। आप काम कीजिएगा तो आपकी मदद करेंगे, नहीं काम कीजिएगा तो जितनी ताकत भगवान ने हमको दी है उतनी ताकत से आपका विरोध भी करेंगे। उसमें मोदी जी भी शामिल हैं और नीतीश कुमार लालू यादव भी शामिल है। डरते किसी से नहीं।